अस्सलाम वालेकुम। अब हम सॉल्व करने लगे हैं प्रॉब्लम 12, जिसको हम सी बाय ए रेशो हमने कैलकुलेट करनी है फॉर एन आइडियल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, वो जो कि है हमारे पास 1.633। ठीक है, ये हमने फाइंड करनी है सी बाय ए रेशो। अब इसके लिए सबसे पहले हमें उसके स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए कि हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, तो ये पिक्चर मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे ऐड की है। ठीक है, ये हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें ये देखें, उसका स्ट्रक्चर होता है 6 एटम क्या है, ये ऊपर पड़े हुए हैं, एक मिड में। ठीक है, ये देखें 6 उसके कोनों पे, एक उसके फेस पे होता है। ठीक है, अपर फेस पे। अब इसी तरह 6 एटम उसके लोअर कोनों पे और एक लोअर फेस पे, और 3 एटम उसके अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। ठीक है, अब यही चीज़ यहाँ पे आपने अपने माइंड में रखनी है। और यहाँ देखें, यहाँ पे ये इन एटम्स को डायगनली आपस में मिलाया गया है। तो ये हमारे पास एक अपर पार्ट, लोअर पार्ट में क्या है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 हमारे पास इक्विलिटरल ट्राइंगल बन रही हैं, और अपर पार्ट में भी 6 इक्विलिटरल ट्राइंगल बन रही हैं। अब हमने क्या है, इन इक्विलिटरल ट्राइंगल को सॉल्व करना है। अब इसके लिए सबसे पहले हमें इसके कुछ पता होना चाहिए। ये हमारे पास क्या है, इसकी ए साइड लेंथ ए है। ठीक है, ये देखें, ये सामने वाली साइड लेंथ क्या है, ए है। और ये इसकी ये वाली साइड लेंथ, यहाँ से ये कह सकते हैं ये वाली ए है, ये बी है। ठीक है, और इसकी जो इस मिड से इस नीचे वाले सेंटर वाले फेस से ऊपर वाले सेंटर के फेस तक जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है, सी है। ठीक है, यहाँ पे मैं भी आपको क्लियर नजर ना आए, मैंने यहाँ पे सी कर दिए। अब ये जो इसके मिड में 3 एटम पड़े होते हैं, उसकी लोकेशन को अब हम देख लेते हैं। ठीक है, उसकी लोकेशन क्या है, ये टोटल सी थी लेंथ, तो ये C/2 पे एटम क्या है आ जाता है, मिड वाला। ठीक है, अब हम यही ट्राइंगल को अगेन बना लेते हैं। ठीक है, इस ट्राइंगल को ये देखें, इसको मैंने यहाँ पे, ये वाली ट्राइंगल है, इसके मिड पे C/2 पे एक और ये वाली बॉल पड़ी हुई है। ठीक है, ये वाला एटम, ठीक है, मैं उसको बॉल कह रहा हूँ, एटम है। ठीक है, तो अब ये देखें, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, और इसके मिड से यहाँ तक एक और एटम पड़ा हुआ है जिसका डिस्टेंस है C/2, हमें ये पता है। ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस जो है ना इसका, ये हमें नहीं पता, ये मैंने उसको क्या है, एक्स का नेम दे दिया। और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स क्या है, बराबर होती हैं। तो ये साइड लेंथ क्या है, ए थी, ये भी ए थी और ये भी ए थी। और मैंने क्या किया, इसके परपेंडिकुलर गिरा लिया है। ठीक है, एक, तो ये उसके हाफ पे था, तो ये वाली अब साइड लेंथ क्या है, A/2 बन जाएगी। ये वाली साइड x है, ये x हमें नहीं पता, हमने फाइंड करना है। अब ये देखें, जो राइट एंगल ट्राइंगल के सामने क्या है, x है, इसको ये देखें, मैंने यही वाली, यही पूरी पूरी फिगर क्या है यहाँ पे अगेन बना दी। अब ये देखें, टोटल एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमारे पास 60 होता है, तो इसका क्या है, 30 डिग्री आएगा। ठीक है, तो अब ये और ये परपेंडिकुलर है, और इस परपेंडिकुलर सामने के सामने है x। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे अगेन इसको ना सीधा करके बना लेते हैं, यहाँ पे टेढ़ी बनी हुई है, सीधा बनाएंगे तो परपेंडिकुलर के सामने क्या है, मैंने x को रखा है। ठीक है, और थीटा के सामने वाला हमें ये y था, अननोन है। ठीक है, और तीसरा एक ही बचता है जो कि हमें, हमारे पास क्या है, बेस होगा, जो A/2 है। टोटल a था, और ये हाफ डिस्टेंस पे हमने परपेंडिकुलर गिराया, तो ये A/2 बन गया। अब ये A/2 है, हमें ये पता है, और ये x हमने फाइंड करना है। तो अब यहाँ से हमें पता है cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो थीटा भी हमें पता है कि वो कितना है, 30 डिग्री है। तो यहाँ से cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस हमारे पास है A/2, और हाइपोटेनस है x, तो A/2 इंटू एक्स। अब cos ऑफ 30 हमारे पास क्या है, A/2 का एक 2 ये बटे में चला जाएगा, A/2x बन जाएगा। cos ऑफ 30 हमारे पास √3/2 होता है, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x इज इक्वल टू A/√3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये x हमने फाइंड कर लिया है। अब ये x हमने फाइंड कर लिया है, ये देखो, तो हमने क्या करना है, ये साइड ए भी हमें पता है, ये साइड सी भी पता है। तो यहाँ से हम पैथागोरस थ्योरम लगाकर ए और सी
का रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ए स्केयर इज इक्वल टू सी बाय 2 का स्केयर प्लस यहाँ से एक्स स्केयर कर लेंगे, एक्स की जो हमने अभी वैल्यू निकाली है ए बाय √3 इसका स्केयर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने ये अगेन वही ट्राइंगल बना दी। ठीक है, जिसका हमने एक्स फाइंड किया है, उसकी एक साइड क्या थी, ए थी, एक साइड c/2 थी। एक्स अभी अभी हमने फाइंड की है जो कि a/√3 है। ठीक है, आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, कि हमने ये एक्स कैसे लिया है। तो अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए स्क्वायर इज इक्वल टू a/√3 का स्क्वायर आ जाएगा a²/3 प्लस c/2 का स्क्वायर आ जाएगा c²/4। अब यहाँ से c² ये a²/3 को मैंने दूसरी साइड पे क्या है माइनस कर दिया, तो ये इसका एलसीएम लेके ये आ जाएगा 3 - 1 2a²/3। तो अब ये वाला 4 क्या है दूसरी साइड पे, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पे आ जाएगा 4 * 2 8a²/3 c²/a² इज इक्वल टू 8/3। तो यहाँ से इसका दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा √8/3, जिसको हम कैलकुलेटर की मदद से निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास आंसर आता है 1.633। ठीक है, ये इसमें थोड़ा सोचने वाला ठीक है कंसेप्ट था कि हमने ये लेंस कैसे लिए। अगर आपको वीडियो में से कोई बात समझ नहीं आई तो आप अगेन कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।